मैं डॉक्टर CL महावर BA थर्ड ईयर की छात्राओं को सुंदरदास का काव्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। हिंदी साहित्य का भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। इस काल के अंतर्गत हिंदी साहित्य अपने चरमोत्कर्ष काल पे था और हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ काव्य की संरचना इस काल के अंतर्गत हुई थी। भक्तों का, संतों का सत साहित्य लिखा गया था। इसमें सुंदरदास जो राजस्थान के थे, दूसरा जयपुर के, उनका काव्य बड़ा महत्वपूर्ण था। और निर्गुण भक्ति में कबीर के बाद में जो सबसे प्रमुख संत आते हैं तो दादू दयाल आते हैं और उनके शिष्य सुंदरदास। तो सुंदरदास भक्ति काल के सब कवियों में, निर्गुण भक्ति के सब कवियों में सबसे ज़्यादा विद्वान थे, पढ़े लिखे थे। इसलिए इनका काव्य संत रूप में तो है ही, सहजता के साथ में अपनी बात को, अपने ज्ञान को इन्होंने अभिव्यक्त किया है। और जो उनकी अभिव्यक्ति का जो संदेश है, अभिव्यक्ति का जो मार्ग है, बड़ा सुगम और सहज है, क्योंकि वो जनमानस में रहना चाहते थे। जनभावनाओं को अच्छे से जानते थे और इसलिए उन्होंने एक साधारण भाषा का प्रयोग कर अपने काव्य की संरचना की और अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया। इन्होंने अपने काव्य में गुरु को बड़ा महत्व दिया है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु के बिना व्यक्ति को सच्चा मार्ग नहीं मिल पाता। एक गुरु एक ऐसा प्रमुख है जो कि शिष्य को उसका मार्ग दिखाता है, उसकी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से सुंदरदास भक्ति काल के अच्छे कवियों में से कवि थे। हिंदी संत साहित्य में कबीर और दादू के पश्चात सुंदरदास को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ये दादू दयाल के शिष्य में सबसे अधिक विद्वान और सुकवि थे। सुंदरवाणी में गुरु दर्शन एवं गुरुत्व चिंतन का पर्याप्त वर्णन हुआ है। सुंदरदास ने अपनी वाणी में अगाध निष्ठा के साथ गुरु की प्रतिष्ठा की है। तभी उन्होंने कहा है, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार न लहत। अतः गुरु के बिना मैं आत्मविचार भी नहीं ले पाता हूँ। गुरु बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु के बिना न कोई ध्यान है न कोई ज्ञान है, और गुरु के बिना आत्म तत्व की जानकारी भी नहीं हो सकती। अतः गुरु का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा मंत्र है, गुरु ही एक ऐसा ज्ञान देता है जिसके माध्यम से शिष्य अपने मंजिल तक पहुंच पाता है। काल की विकरालता अथवा समय बड़ा बलवान है। समय के आगे सब हारे हैं। समय को किसी ने नहीं जीता है। तो विकराल है, अर्थात उसकी जो विकराल रूप है वो सब जगह है, उसका वर्णन करना संभव नहीं। काल की विकरालता, काल की विकरालता में सुंदरदास मृत्यु के यथार्थ का वर्णन करते हैं। यह शरीर एक दिन जड़ हो जाएगा, चेतन शून्य हो जाएगा, सगे संबंधी भी मौत के समय साथ छोड़ देते हैं। क्योंकि जब तक चेतन है, चेतना है, तब तक सगे संबंधी और सारे परिवार, रिश्ते नाते सब जुड़े हुए हैं, सबका उससे लगाव।
और जैसे ही शरीर से चैतन्य अवस्था निकल जाती है, शरीर मृत हो जाता, तो सगे संबंधी भी ये कहते हैं कि जल्दी से इसको यहाँ से उठाइए। मरे हुए व्यक्ति को घर के अंदर रखना ठीक नहीं है, तो जल्दी से जल्दी उसको घर में से निकालते हैं और उसको शमशान में ले जाते हैं और उसका दाह संस्कार करते हैं। इसलिए जड़ है, चेतना शून्य है, तो सारे सगे संबंधी भी मुख मोड़ लेते हैं, छोड़ देते साथ। अतः काल है बड़ा महान है, उससे कोई भी नहीं छूटा। अतः आपको अपने काम समय के रहते हुए अच्छे कार्य करना। उपदेश। सुंदरदास मनुष्य को सावधान होकर हरि भजन करने का आह्वान करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य तुम्हें बुरे कार्यों को छोड़कर अच्छे कार्यों में लगना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की पहचान, मनुष्य की अस्तित्व अगर होता है तो उसके कामों से होता है, उसके कर्मों से होता है। मनुष्य को याद नहीं किया जाता, उसके कामों को याद किया जाता है। इसलिए सुंदरदास कहता है आगे, हरि के भजन कर, भगवान के भजन कर, और जो मनुष्य हैं उस मनुष्य के जो जितने भी बुरे कार्य उन कार्यों को छोड़ते हैं, और जितने अच्छे कार्य कर सकें उतने अच्छे कार्य कर, क्योंकि तेरी जो पहचान है, तेरा नाम है, तेरा अस्तित्व रहेगा तो तेरे कर्मों से रहेगा, तेरे कामों से रहेगा। अतः निसंकोच होकर के, सावधान होकर के हरि के भजन कर और अच्छे कार्य कर। यही उपदेश सुंदरदास देना चाहते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा मंत्र है, यही एक ऐसा ज्ञान है जिससे व्यक्ति की पहचान है, व्यक्ति का अस्तित्व है, व्यक्ति का नाम है। विश्वास। सुंदरदास मनुष्य को सावधान करते हुए कहते हैं कि मनुष्य तुम बिना भ्रमित हुए ईश्वर के प्रति विश्वास रखें, क्योंकि ईश्वर एक है, अडिग है, अटल है, सत्य है। और मनुष्य तो बिना किसी भ्रम के, बिना सोचे समझे, बस एक बात का ध्यान रख कि ईश्वर एक है, उसमें विश्वास रख, और विश्वास रख के, विश्वास के साथ में तो उसका नाम, उससे डर, और केवल वो एक ही शक्ति है, ईश्वर तत्व, उससे डर और उसका नाम ले और अच्छे कार्य कर, तो मनुष्य तेरा जो जीवन है वो सफल हो जाएगा, तुझे संसार रूपी सागर से मुक्ति मिल जाएगी। पर विश्वास कर, किसमें? उस ईश्वर में, बिना भ्रम किए, बिना कुछ लाग लपेट के कि है कौन? एक ईश्वर। उस ईश्वर में आस्था रख, ईश्वर तेरा हमेशा भला करेगा, कभी बुरा नहीं करेगा। जिसके मन में ईश्वर का वास है, अर्थात निस्वार्थ भाव से जिसने ईश्वर की भक्ति करी है, तो भगवान निश्चित रूप से उसका हमेशा भलाई करता है, कभी उसका बुरा होता है नहीं। यही सुंदरदास अपने काव्य में कहते हैं। धन्यवाद।